आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई फेक कॉपर वायर। मतलब कि हम असली कॉपर वायर और नकली कॉपर वायर इन दोनों में पहचान कैसे करेंगे कि हमको कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों, जब भी हम इलेक्ट्रिकल के किसी भी सामान को खरीदते हैं तो वहां पर जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहता है वो हमारा वायर ही रहता है। चाहे आप हमारे घर की वायरिंग की बात करो तो वहां पर भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है वायर। अगर हमने वायर ही गलत सेलेक्ट कर लिया तो हमारी पूरी घर की वायरिंग खराब हो सकती है और यह जो वायरिंग खराब होगी इससे हमारे जो इलेक्ट्रिकल के उपकरण है उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। और दोस्तों, इसी समस्या के साथ में हमारे मन में सबसे ज्यादा यही कंफ्यूजन होता है कि आखिर मैं नकली कॉपर और असली कॉपर की पहचान कैसे करूं। तो इसका जवाब क्या है वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर ले रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हम असली कॉपर और नकली कॉपर इसकी पहचान सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं। हमको कोई ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ 2-3 ऐसे टेस्ट बताऊंगा जिसकी मदद से आप किसी दुकान पर जाकर भी आप आपके असली कॉपर और नकली कॉपर की पहचान करके सही कॉपर वायर को खरीद सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दुकान पे जाने के बाद में सबसे पहला जो हमको टेस्ट करना है वो करना होता है कलर टेस्ट। तो दोस्तों, आखिर आप ये पहला कलर टेस्ट किस तरीके से करोगे तो ये काफी ज्यादा सिंपल है। इस कलर टेस्ट को करने के लिए आपको किसी भी सामान की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में सिर्फ एक टेस्टर है तो आप इस टेस्टर की मदद से भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास में कोई धार वाली चीज जैसे ब्लेड है तो वो और भी ज्यादा फायदेमंद रहेगी। आपको क्या करना है, जो भी हमारे पास धार वाली चीज है उससे यहाँ पे इस तरीके से रगड़ना है। अब दोस्तों, जब अगर आप इस वायर को इस तरीके से रगड़ोगे तो जब इसके ऊपर कोई पॉलिश होगी तो वो पॉलिश ऑटोमेटिक हट जाएगी और नीचे इसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज किया गया है वो आपको सामने दिख जाएगा। तो पहले इस कलर टेस्ट के अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपका ये वायर है इस वायर को लेना है और इसको किसी भी चीज से रगड़ना है। और दोस्तों, रगड़ने के बाद में ये चीज देखनी है कि हमारा जो ऊपर का कलर है और जो अंदर का कलर है उसमें कोई मिसमैच तो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि जो अंदर का कलर है अगर वो व्हाइट है तभी आप बोलोगे कि हमारे कॉपर वायर खराब है, ये कॉपर वायर नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर ये हमारा ऊपर का कलर कॉपर जैसा है तो अंदर का कलर भी कॉपर जैसा ही होना चाहिए। इसी चीज से आपको पता चलेगा कि हमारा वायर जो है वो असली है या नकली है। अब दोस्तों, अगर आपने कलर टेस्ट कर लिया फिर भी आपको मन में कंफ्यूजन है कि हमारा ये वायर जो है ये असली है नकली है, तो इसके बाद में आप करेंगे सेकंड टेस्ट। ये सेकंड टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतर चीजें आपको यहीं पे पता चल जाएगी। ये होता है दोस्तों हमारा मैग्नेटिक टेस्ट। अब दोस्तों, आखिर ये मैग्नेटिक टेस्ट क्या है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ एक छोटा सा चुंबक का टुकड़ा रखना है आपके पास में और वो जो चुंबक का टुकड़ा है उस चुंबक के टुकड़े को आपको इस वायर के पास में ले जाना है। दोस्तों, अधिकतर केस में क्या होता है, हमारे जो कॉपर वायर होते हैं उस कॉपर वायर के अंदर हमारे स्टील का, आयरन का, लोहे का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा जो फ्रॉड होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है आयरन जो लोहा होता है वो सस्ता होता है। तो आयरन के वायर को बना दिया जाता है और फिर उसके बाद में आयरन की पॉलिश कर दी जाती है, जिससे हमको लगता है कि हमारा जो वायर है वो वायर हमारा कॉपर का है। तो दोस्तों, इसी चीज से बचने के लिए आपको मैग्नेटिक टेस्ट करना है। अगर आप इसके पास में मैग्नेट लाएंगे तो हमारा जो मैग्नेट है उस मैग्नेट के पास में हमारे जो वायर है वायर चिपक जाता है। अगर आपने कभी कबाड़ी का व्यापार भी देखा है तो वहां पर भी इन्हीं चीजों का टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले वो कलर टेस्ट करते हैं और इसके साथ में वो मैग्नेटिक टेस्ट करते हैं और आधी से ज्यादा प्रॉब्लम आपकी मैग्नेटिक टेस्ट में पता चल जाती है। तो यह दोनों टेस्ट करने के लिए आपको दुकान पे सिर्फ 10-10 सेकंड लगेंगे। इससे आप पता कर लोगे कि आपका जो वायर है वो असली है या नकली है। लेकिन दोस्तों, इन 2 टेस्ट करने के बाद में भी एक और टेस्ट हमको करना काफी ज्यादा जरूरी है और ये फ्रॉड आज के समय काफी ज्यादा हो रहा है। आपने कई बार सुना होगा कि हम बोलते हैं जेली कॉपर की हमारी ये केबल है। जेली कॉपर क्या होता है, इसके अलावा कहीं कहीं पे बोला जाता है कि हमारा चाइनीज कॉपर है। तो दोस्तों, ये चाइनीज कॉपर, जेली कॉपर, इसके नाम पे हमको बहुत ठगा जा रहा है। जबकि हमारा जो कॉपर होता है वो कॉपर नहीं होता है। वो कॉपर हमारा एक तरह का जेली कॉपर होता है। मतलब उसके अंदर कुछ अजीब सा मटेरियल होता है, वो अंदर से होता कॉपर जैसा ही है। ना वो हमारा मैग्नेट के चिपकेगा और ना ही जब हम इसको स्क्रैच करेंगे तो उसका कलर भी चेंज नहीं होगा। वो हमारा पूरा कॉपर जैसा ही होता है। पर दोस्तों, वो असली कॉपर नहीं है। तो आखिर जेली कॉपर, चाइनीज कॉपर से हम कैसे बचें? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा टेस्ट काम आएगा, वो आएगा हीटिंग टेस्ट। ये भी काफी ज्यादा आसान है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ इन दोनों को 10-10 सेकंड देने टेस्ट करने के लिए और इस वाले टेस्ट को करने के लिए आपको सिर्फ 20 सेकंड देना है। और ऐसा करते आप 100% आपके कॉपर वायर को पता कर सकते हो कि वो सही है या फिर खराब है। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पे हीटिंग टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको आपका कॉपर वायर चाहिए। इसके साथ में आपको एक माचिस चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, ये जो कॉपर वायर है इस कॉपर वायर को गर्म करना है। आप माचिस की जगह अगर लाइटर हो तो लाइटर का और भी ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि हमारा ये जो कॉपर है इस कॉपर को आपको 5 से 10 सेकंड तक आपको इसको हीट देनी है। अब दोस्तों, आप बोलेंगे कि आखिर इस कॉपर वायर को हीट देने से क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इस इंसुलेशन को हीट नहीं देना है। हमको सिर्फ आगे आगे के हिस्से को हीट देना है। हमको सिर्फ इस कॉपर को चेक करना है कि असली है नकली है। तो जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो अगर ये हमारा कॉपर नकली कॉपर होगा, जैसे कि हमारा जेली कॉपर होगा या फिर चाइनीज कॉपर होगा, तो इस समय क्या होगा, इसको गर्म करते हैं दोस्तों ये जो कॉपर है ये कॉपर हमारा इस तरीके से नीचे बैठ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा कॉपर का वायर है। जब मैंने इसको नीचे से यहाँ से हीट दी, जब मैंने इसको यहाँ से नीचे गर्म किया तो हमारा जो वायर है ये वायर सीधा ना होके इस तरीके से नीचे नीचे झुक
जाएगा, ये यहाँ पे इस तरीके से झुक जाएगा। तो अगर ये वायर हमारा इस तरीके से डाउन हो रहा है, मतलब ये बैंड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कॉपर है, ये कॉपर असली कॉपर नहीं है, ये हमारा नकली कॉपर है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको 1 मिनट तक 2 मिनट तक आपको रुकने की जरूरत है। यहाँ पर आप सिर्फ 10 सेकंड या 15 सेकंड भी, ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड भी अगर आप रखेंगे, तो अगर वो नकली कॉपर होगा तो वो हमारा बिल्कुल ऐसे नीचे मुरझा जाएगा, जैसे हमारे फूल मुरझा जाते हैं शाम होते ही, उस तरीके से मुरझा जाएगा। जबकि अगर हमारा असली कॉपर होगा तो असली कॉपर बिल्कुल हीट देने पे कुछ भी नहीं होगा उसको। और अगर हम उसको ज्यादा देर तक हीट देते हैं, जैसे अगर हमने 5 सेकंड तक हीट दी, 10 सेकंड तक हीट दी, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर आप उसको 15-20 सेकंड तक हीट देते हो तो भी वो इस तरीके से नीचे नहीं आएगा। वो क्या होगा, वो कॉपर हमारा इस तरीके से मुड़ जाएगा, या फिर जो इतने सारे कॉपर है इसके ऊपर एक के ऊपर एक कॉपर बैंड हो जाएगा। आप इस एक्सपेरिमेंट को कभी घर पे करके भी देखिएगा, इसमें और इसमें रात दिन का फर्क होता है। आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा नकली कॉपर कौन सा है और असली कॉपर कौन सा है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ये टोटल 3 टेस्ट बताए। इन तीनों टेस्ट को करने के बाद में आप आसानी से असली कॉपर वायर की पहचान कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आप इंजीनियरिंग या डिप्लोमा फील्ड से, तो हम देखेंगे कि हम इंटरव्यू के अंदर इस तरीके से थोड़ी बोलेंगे। तो दोस्तों इंटरव्यू के अंदर तो हम बड़े टेक्निकल आंसर दे देंगे, पर असलियत में जब आप किसी कंपनी के अंदर भी देखेंगे तो वहां पर भी इसी तरीके से ही टेस्ट किए जाते हैं। अधिकतर जो टेस्ट होते हैं वो इसी तरीके से ही किए जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर भी मैं आपको थोड़े से ऐसे मेथड बता देता हूँ जिसकी मदद से आप आसानी से इंजीनियरिंग लेवल के तरीके से आप आपके कॉपर की असली पहचान कर सकते हो। और यहाँ पे जो कॉपर की पहचान होती है वो बिल्कुल 100% होती है, वो सही है या खराब है। पर यहाँ पे जो हमको जरूरत है वो जरूरत भी कई सारी चीजों की होती है। जबकि इस केस में आप ये मान सकते हो कि यहाँ पे 99% आप कॉपर की पहचान कर सकते हो कि वो असली है या नकली है। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर हम पहला टेस्ट जो करते हैं वो करते हैं डेंसिटी टेस्ट। तो दोस्तों अब ये डेंसिटी टेस्ट क्या होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका ये कॉपर वायर है इसको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको इसको वेट लेना पड़ेगा। इस कॉपर का जो वेट लेंगे वो वेट लेंगे, आपको इसको निकालना पड़ेगा, इंसुलेशन को निकाल के आपको इसका वेट लेना पड़ेगा। इसी के साथ में आपको इस कॉपर वायर का डायमेंशन लेना पड़ेगा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी लेनी पड़ेगी। और फिर बाद में उसका क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और दोस्तों ये वेट और वॉल्यूम निकालने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा वॉल्यूम आया है उस वॉल्यूम के अंदर आप भाग कर दोगे वेट का, तो हमारा जो आंसर आता है, अगर वो आंसर हमारा 8.96 ग्राम के आसपास आता है तो वो हमारा जो कॉपर है वो कॉपर सही है। मतलब 8.96 जो है वो बिल्कुल सही कॉपर है। अगर हमारा यहाँ पे 9 ग्राम आ रहा है तो वो हमारा थोड़ा सा शुद्ध कॉपर है। तो इस चीज से आप पहचान सकते हो, अगर हमारा 8.96 है तो हमारा 100% शुद्ध कॉपर होता है। तो इस तरीके से आप इंजीनियरिंग लेवल पे हमारे कॉपर की पहचान कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक और मेथड होता है जिसको हम रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी मेथड बोलते हैं। यह टेस्ट करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको हाई एक्यूरेसी टूल चाहिए होगा, मतलब आपको बिल्कुल वेट एक्यूरेट होना चाहिए, उसकी लंबाई मोटाई सबकी सब आपको बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, मतलब कि आपको पूरा का पूरा प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए होगा। इसके अलावा आपको एक प्रॉपर टेम्परेचर कैबिनेट भी चाहिए होगा, मतलब एक रूम है, मतलब कि आप जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर बिल्कुल फिक्स एक टेम्परेचर बनाना पड़ेगा। इसके अलावा उसके अंदर करंट कितनी वैल्यू हम डाल रहे हैं वो करंट पे बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो कॉपर वायर है उस कॉपर वायर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब सिंपल सी भाषा में बात करें तो रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी टेस्ट जो होता है वो काफी ज्यादा हाई कॉस्टली होता है और काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस होता है। तो यह जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट अधिकतर तौर पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो केबल को ही मैन्युफैक्चर कर रही है वो ही करती है, क्योंकि उनके पास यह सब चीजें पहले से अवेलेबल होती है। लेकिन दोस्तों आपको भी कुछ तरीके पता होने चाहिए अगर आप इलेक्ट्रिकल में कहीं पढ़ाई या फिर वर्क कर रहे हैं, और अगर आप कहीं पे प्रैक्टिकली जाकर शॉप पे सामान को खरीद रहे हैं तो आपको उस समय क्या टेस्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया है, जिसकी मदद से आप सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर असली और नकली कॉपर की पहचान कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप इस तरीके की नॉलेज और भी हिंदी में लेना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके जुड़ सकते हो, जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जरूरत है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।